अधिकारियों की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंच गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक है। प्रदेश, जिला, ब्लॉक पदाधिकारी बैठक में पहुंचे हैं। बोर्ड, निगम के चेयरमैन, पदाधिकारी के साथ ये बैठक हो रही है। कांग्रेस की एक अहम बैठक है जो कि पीसीसी मुख्यालय में चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश भर के जिला, ब्लॉक जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में पहुंचे हैं। जो बोर्ड और निगम के चेयरमैन और पदाधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक की जा रही है। और जयपुर से ही बड़ी खबर है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। किरोड़ीलाल को दिल्ली रेफर करने के प्रोसेस को लेकर इस बीच बैठक हुई है। अस्पताल अधीक्षक के चेंबर में के कक्ष में मेडिकल बोर्ड की बैठक बुलाई गई। सांसद किरोड़ीलाल मीणा का एसएमएस में इलाज चल रहा है। एमएलए ओम प्रकाश हुड्डा ने आज उनसे मुलाकात की है। इस बीच देखिए, डॉक्टर्स इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं कि ये फैसला लें या न लें कि उन्हें दिल्ली रेफर किया जाए। क्या स्थिति है? क्या एसएमएस में ही सब कुछ ठीक ठाक चल सकता है या फिर उन्हें दिल्ली रेफर किया जाए? इसे लेकर एक अहम बैठक चल रही है जो कि अस्पताल अधीक्षक के कक्ष में बुलाई गई है। मेडिकल बोर्ड के सदस्य उसमें मौजूद हैं। ये वो चेहरे हैं जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेडिकल बोर्ड की बैठक जो है वो चल रही है। 7 डॉक्टर्स हैं इस मेडिकल बोर्ड में, जिसमें मेडिसिन के अलावा जो न्यूरो सर्जरी हो या फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो या फिर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हो, इन तमाम जो एचओडी हैं विभागों के, उनके जो डॉक्टर्स हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा जो है वो स्वेच्छा से दिल्ली जाकर इलाज जो है वो कराना चाहते हैं। तो उस पर जो है वो यहाँ पर एसएमएस अस्पताल की जो अधीक्षक हैं उनके कक्ष में इस मेडिकल बोर्ड की बैठक जो है वो चल रही है। उनके बोर्ड की जो निर्णय होगा उसके बाद संभवतः जो है वो उन्हें दिल्ली रेफर किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी बैठक जो है वो लगातार जारी है और उसके बाद जो है वो कुछ इस पर निर्णय हो पाएगा। जी सौरभ, एसएमएस के जो डॉक्टर्स हैं उनके हिसाब से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा की स्थिति फिलहाल है क्या? और दूसरा कि दिल्ली में इलाज कराने के इच्छुक किरोड़ीलाल हैं, करेक्ट? जी बिल्कुल, ये जो जानकारी हमारे सामने आई है उसके अनुसार किरोड़ीलाल मीणा और उनके परिजन चाहते हैं कि दिल्ली एम्स में जो है वो इनका इलाज हो। और जहां तक यहाँ के डॉक्टर्स की बात है तो उनका कहना है कि ज्यादातर पैरामीटर जो है वो उनके सामान्य है। हालांकि उनके जिस प्रकार से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत है कि उनके गर्दन में जो उनका पुराना जो दर्द है वो फिर से उभरा है, तो इसी कारण से वो वहां जाना चाहते हैं। लेकिन अभी चूंकि मेडिकल बोर्ड की बैठक जो है वो चल रही है, तभी निर्णय जो है वो नहीं हुआ, लेकिन इस पर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। चलिए, शुक्रिया सौरभ। और इधर विधानसभा में हंगामा जारी है। बीजेपी विधायक वेल में बैठे हैं। संसदीय कार्य मंत्री के बयान के विरोध में बीजेपी विधायक हंगामा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। विधानसभा में आज जमकर हंगामा चल रहा है। बीजेपी विधायक वेल में आकर बैठ गए हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री का जो बयान रहा उसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर विधानसभा से आपको बता रहे हैं। जमकर हंगामा चल रहा है, बीजेपी विधायक हंगामा कर रहे हैं। देखिए, पुलवामा में शहीद की जो वीरांगनाएं हैं उनका मुद्दा सदन में आज गूंजा। कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुद्दे पर अपनी बात रखी। क्या कुछ दोनों ओर से कहा गया, सुनिए। माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा अपने समर्थकों को एकत्रित कर बैरिकेड्स को तोड़ने व पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की व मारपीट कर विरोध प्रदर्शन कर लोक शांति भंग कर अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करना व कानून व्यवस्था बिगाड़ने की पूर्ण संभावना होने पर, लोक व्यवस्था भंग होने की संभावना होने पर धारा 129 सीआरपीसी की जद में आने पर विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखंड अधिकारी चोमू के आदेशानुसार राज्यसभा सांसद
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा व उनके समर्थकों को अन्य गाड़ियों में बैठाकर तितर बितर किया गया। माननीय सांसद महोदय द्वारा रास्ते में उक्त रक्तचाप के संबंध में अवगत कराने पर उनके कहे के अनुसार अविलंब निकटतम सरकारी अस्पताल गोविंदगढ़ में छोड़ा गया, जहां चिकित्सकों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर प्राथमिक उपचार भी किया। जो वीरांगनाएं लगातार 6 दिन तक राजभवन में सचिन पायलट जी के बंगले के बाहर आमरण अनशन पर बैठी रही, जिन वीरांगनाओं को 50 मीटर पर मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा जाहिर करने के बाद मुख्यमंत्री मिले नहीं और मुख्यमंत्री जी ने 500 किलोमीटर दूर से वीरांगनाओं का दल बुलवाया। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि आप खुद जब गए थे इस वीरांगना सुंदरी देवी के उसमें, तब आपने खुद ने यह कहा था, मधुबाला, शहीद हेमराज, कैबिनेट मिनिस्टर शांति धारीवाल, प्रमोद जैन, भाया रमेश मीणा, उन्होंने आपने कहा था कि संगोद के अदालत चौराहे पर मूर्ति लगाएंगे, विनोदपुरा गांव के स्कूल को क्रमबद्ध कर शहीद का नाम दें। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा, इस बारे में पीएम मोदी से मांग करता हूं ताकि बुढ़ापे में लोगों को जीवन यापन करने में परेशानी न हो। ओलावृष्टि से फसल खराबे पर गहलोत ने कहा, जिस रात ओलावृष्टि हुई थी उसी रात गिरदावरी के निर्देश दे दिए थे। सीएम ने एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम की वकालत की। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो पहली बार हम लोगों ने पहली बार और अंतिम बार बाजरे का उस वक्त में एमएसपी के आधार पर लिया गया था, प्रोक्योरमेंट हुआ था। उसके बाद हो ही नहीं पाया क्योंकि वो बहुत कम समय बाद में खराब हो जाता है। तो उसके बाद में भारत सरकार देती है जो एडवांस आपको देना बंद कर दिया। अब वो स्थिति नहीं बन रही। पर किस तरीके से देखिए, अच्छी बरसात हुई, उनके बहुत बड़े फायदे भी हैं। तो अभी तक बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, नुकसान बहुत हुआ है। हमने गिरदावरी उसी रात को, जिस रात को ओलावृष्टि हुई, भारी बरसात हुई, उसी रात को मैंने आदेश जारी कर दिए कि आप मेरी गिरदावरी शुरू कर दीजिए। आप मीडिया माध्यम से और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भारत सरकार को, वक्त आ गया कि आप विश्व गुरु बनने की बात तो करते हो, हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हर परिवार को जिसको जरूरत है, सब तो आएंगे भी नहीं, पर जो गरीब है या मध्यम वर्ग के हैं उनको गारंटी हो सरकार की। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी के वक्त में जो लोकसभा में कानून पास हुए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट का हुआ है, नरेगा का हुआ है, उसी ढंग से कानून बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी। 65 साल तक ओपीएस रही थी, ओल्ड एज पेंशन, तभी देश यहाँ से यहाँ पहुंच गया जहाँ सुई नहीं बनती थी। आज क्या नहीं हो रहा देश के अंदर, विकास हुआ देश का, सब मानते हैं। ओपीएस रहते हुआ है, आगे क्या तकलीफ है। खबर दौसा से है। मेहंदीपुर में विप्र फाउंडेशन के बैनर तले हुए महाकुंभ में ब्राह्मणों ने हुंकार भरी। भरतपुर संभाग के हजारों ब्राह्मणों की मौजूदगी में बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा, अब वक्त आ गया है कि वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू रिलीजियस एक्ट बनाया जाए, साथ ही देवस्थान के अधीन मंदिर पुजारियों को सौंप दिया जाए। इसका आरक्षण मिला, ये आरक्षण तो अब समाप्त हुआ, लेकिन इस आरक्षण के साथ वो सारी सुविधाएं सुशील जी जो बंटू जी ने कही कि जो अन्य समाजों को प्राप्त है, अन्य आरक्षण को प्राप्त है, वो सारी की सारी सुविधाएं ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को भी मिलनी चाहिए। ये एक नई लड़ाई है। इस लड़ाई की शुरुआत आप मेहंदीपुर से कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जोधपुर में ओसिया क्षेत्र के रायकोरिया गांव में एक कार्यक्रम के दौरान किसान ने पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा भी मौजूद रहीं। किसान का कहना था, पटवारी को रिश्वत के पैसे ऊपर विधायक तक पहुंचाने पड़ते हैं, इसलिए 5,000 की जगह 10,000 देने पड़ेंगे। ये बात सुनकर स्थानीय विधायक दिव्या मदेरणा भड़क गईं। उन्होंने सिरे से इसे खारिज किया, कहा, मेरे नाम से पैसे मांगने की पटवारी की हिम्मत ही नहीं हो सकती। काफी देर तक किसान और कांग्रेस विधायक के बीच बहस होती रही। आखिर में विधायक द्वारा किसान की बात को अनसुना करने पर पीड़ित किसान वहां से चला गया। इसे लेकर बीजेपी जमकर घेर रही है। कह नहीं सके। मैं कहता हूँ उसके सामने कहूँगा, बुलाओ मेरे सामने। ये तो
कह ही नहीं सकता पटवारी के एमएलए तक जा। नहीं सवाल ही नहीं, मैं मानती ही नहीं बात। नहीं कह सकता साहब, जब एमएलए कड़क और ईमानदार हो तो नहीं कह सकता। नहीं मानती मैं आपकी बात, नहीं मानती। मार्ग ने फोन आयो कि दिव्या जी कल आई टंकी रो शिलान्यास करने वास्ते। मैं कहा ठीक है जाऊं। मैं गयो गए दिन वोट दिव्या जी भाषण देता सब दरवाजा खुला है और हमारे बंगले आओ जना मैं गयो प्रो मैंने गयो बाबा बोल कहीं काम है हेठो बैठ डाटियो तो मैं हेठो बैठ गयो हेठो बैठो बाद में पूछे मैं कहा साहब ये पटवारी थोड़ी शिकायत है कि वो आम आदमी के साथ तो बात भी ठीक नहीं करते, ठीक ढंग से उनका व्यवहार भी नहीं है। आम आदमी तो उनसे बात करते हुए डरता है। अरे आपको जनता ने चुना है और जनता की बात को आपको सुनना चाहिए। आपसे जनता क्यों भाग रही है, ऐसा क्यों आपसे जनता डर रही है? भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। एमएलवी कॉलेज के छात्रों में आक्रोश है। दरअसल विकास कार्यों में गड़बड़ी और अनियमितताओं के आरोप ये लगा रहे हैं और आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य की सीट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया और कक्ष पर ताला लगा दिया। एबीवीपी के बैनर तले स्टूडेंट्स द्वारा प्रदर्शन हो रहा है। प्रिंसिपल रूम में प्राचार्य नहीं मिले, जिस कारण छात्र संघ ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुर्सी पर ज्ञापन चिपका दिया और कमरे पर ताला लगा दिया। अब वो अपनी मांगे उठा रहे हैं और मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है और तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जो प्रिंसिपल की कुर्सी है, इनकी मांगों से जुड़ा जो ज्ञापन है वो उस कुर्सी पर चस्पा कर दिया, उस कुर्सी पर चिपका दिया है। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। अगर प्राचार्य आएंगे तो उनकी नजर इस ज्ञापन पर पड़ेगी ही पड़ेगी और इसीलिए इन कार्यकर्ताओं ने कुर्सी पर इस ज्ञापन को चिपका दिया है। और फिर ये यही नहीं रुके, फिर बाहर निकले और देखिए प्रिंसिपल के रूम पर ताला भी लगा दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राहुल कौशिक से। राहुल, क्या जानकारी है? जी, लगातार कॉलेज में जो काम हो रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं विकास के, छात्रों के हितों के लिए जो कार्य हो रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो धवल कुमार शर्मा है, जो छात्र संघ अध्यक्ष, उन्होंने आरोप लगाया कि वो उनमें कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, अनियमितताएं देखने को मिल रही है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। चाहे वो स्पोर्ट्स के मैदान बनाए जा रहे हैं, जो ट्रैक बनाया जा रहा है रनिंग का, वो देखें, या जो कमरे बनाए जा रहे हैं वो देखें। लगातार एबीवीपी द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, अपनी मांग भी रखी गई, पर आज जब एबीवीपी के छात्र वहां पहुंचे तब उन्होंने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद वो अपना ज्ञापन लेके प्रधानाचार्य के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि लगातार हम इनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मिले नहीं और आज भी नहीं मिले। तो इन्होंने जो अपना ज्ञापन था उसको कुर्सी पर चस्पा कर दिया। यही नहीं, और इन्होंने बाहर नारेबाजी करते हुए प्रधानाचार्य के जो कमरा था उसको भी ताला लगा दिया और वहां डटे रहे अपनी मांगों को लेकर। जी, तो प्रिंसिपल आए क्यों नहीं? इस संबंध में कोई बातचीत आपकी हो पाई है उनसे? जी, हमने कोशिश की बात करने की, हमने जो छात्र संघ अध्यक्ष है उससे भी बात करने की कोशिश की, प्रिंसिपल से भी संपर्क करने की कोशिश की, प्रिंसिपल से संपर्क हो नहीं पाया। और जो छात्र संघ अध्यक्ष उन्होंने कहा कि हमने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, वो लगातार हमें टाल रहे थे, बोल रहे थे 1 घंटे में आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, वो पर वो नहीं आए। इसके लिए हमको ये उसके बाद हमें ये कदम उठाना पड़ा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भीलवाड़ा जिले की 700 साल पुरानी प्राचीन फड़ चित्रकारी आगामी दिनों में देश की शान संसद भवन की शोभा बढ़ाने वाली है। संसद भवन में भीलवाड़ा के कलाकारों द्वारा बनाई गई 75 फीट की फड़ पेंटिंग लगाई जाएगी। भगवान देवनारायण की इस फड़ पेंटिंग को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक भाग में भगवान देवनारायण को, एक में पाबूजी और एक में भगवान रामदेव जी के जीवन का चित्रण है। भगवान देवनारायण की यह भारत की सबसे बड़ी फड़ है, जिसकी कुल लंबाई 75 फुट, चौड़ाई 9 फुट है। पेंटिंग के निर्माता कल्याण जोशी से खास बातचीत की सहयोगी राहुल कौशिक ने। कहीं ना कहीं भीलवाड़ा ने अपना नाम पूरे विश्व में विख्यात कर रखा है और उस फड़ पेंटिंग को बढ़ावा देने का काम किया है जोशी परिवार ने। भीलवाड़ा में रहने वाले जोशी परिवार के कल्याण जोशी ने आज़ादी के 75वें आज़ादी महोत्सव पर 75 फीट की एक फड़ पेंटिंग बनाई है, जो कि भारत के संसद भवन की खूबसूरती को बढ़ाएगा। हमारे साथ कल्याण जोशी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, 75 फीट की फड़ पेंटिंग आपने संसद भवन के लिए बनाई है। सर, ये 75 फीट लंबी जो फड़ पेंटिंग है, इसमें हमने पाबूजी और देवनारायण और रामदेव जी की कहानी को बनाया है। और ये फड़ पेंटिंग सबसे पहले मालाशेरी में लगी थी, जिसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी देख करके बहुत सराहा है। सर, कहीं ना कहीं 75 फीट होगा, बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत लोगों के आप लोगों ने बहुत काम भी किया होगा, कैसे ये सफलता हासिल की? 75 फीट की फड़ पेंटिंग बनाना बहुत बड़ी बात है। इस 75 फीट लंबी फड़ पेंटिंग को हमने 20 कलाकारों ने मिलकर के 20 दिनों के अंदर तैयार करी है, जिसमें रात दिन हमने लग करके
इस पेंटिंग को तैयार किया और यह पेंटिंग पूरी प्राकृतिक रंगों द्वारा बनाई गई है। सर, इस पेंटिंग में ऐसा क्या कुरेदा गया है कि वो संसद भवन में जब लोग देखेंगे तो उसे क्या क्या देखने को मिलेगा लोगों को? इस फड़ पेंटिंग में पूरी डेमोक्रेसी के आधार पर यह फड़ पेंटिंग बनाई है, क्योंकि इसमें सारे लोक देवताओं की कहानियों को उकेरा है हमने, जो कि पूरे लोक देवताओं में आम जन लोगों का पूरा समर्थन होता है, तभी वो लोक देवता कहलाते हैं। इसी सीकर के बलारा गांव में ग्रामीणों ने सरपंच पर फर्जी पट्टे जारी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर ग्रामीणों को हटाया। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क किनारे धरना शुरू किया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच का आश्वासन दिया। अधिकारियों का कहना है अगर फर्जी पट्टे जारी हुए तो कार्रवाई की जाएगी। राज्य भर के प्रबोधकों ने आज अपनी मांगों को लेकर जयपुर में धरना देकर विरोध प्रकट किया। धरना स्थल 22 गोदाम पर राज्य भर के प्रबोधक पहुंचे और प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना है कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तब से हमारी मांगों पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है, इसके चलते प्रबोधक आक्रोशित हैं। राजधानी जयपुर में आज राजस्थान भर के जो प्रबोधक हैं वो अलग अलग मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। विधानसभा घेराव का ऐलान जो है वो प्रबोधकों की ओर से किया गया है। न्यूज 18 पर इस वक्त आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं 22 गोदाम पर चल रहे उस धरने की, जिसमें तमाम पदाधिकारी मंच पर बैठे हैं और राज्य भर से आए हुए जो प्रबोधक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको तस्वीरें जो है 22 गोदाम पेट्रोल पंप की नजर आ रही है। हम कोशिश करेंगे इनके जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करने की, किन मांगों को लेकर के वो लोग यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे जिन मांगों को लेकर क्या धरना दिया जा रहा है? हमारी प्रमुख मांगों में है कि हमारी जो 2008 से पहले की सेवाएं हैं उनको प्रबोधक सेवा में जोड़ करके केंद्र के समान हमारी ओल्ड पेंशन की उम्र जो है उसको 20 वर्ष किया जाए। तो हमारी पुरानी सेवा को प्रबोधक सेवा में जोड़ा जाए और 25 वर्ष जो ओल्ड पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा बताई है गवर्नमेंट ने सेवा, उसको 20 वर्ष किया जाए। ये जो है इससे हमारा पदनाम परिवर्तन हो जाएगा। अगर पदनाम परिवर्तन हो जाता है तो वैसे ही हमें जो फायदा मिलना चाहिए, जो हमें लाभ मिलेगा वो अपने आप स्वतः हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो प्रबोधकों के लिए बहुत नुकसान है और यह नुकसान इतना हमें आगे ले जाएगा कि जैसे ही अब इन 3-4 सालों के अंदर आप ये देखिए कि आधे से ज्यादा अधिकांश प्रबोधक भाई बहन सब रिटायर होते जाएंगे। अभी तो आज तो सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार अगर हमारी सुनवाई नहीं करती है तो हम जिला हर जिले से। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ मानहानि के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। एक गवाह का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। 15 मार्च को एक और गवाह का बयान दर्ज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था, अपने बयान भी वो दर्ज करवा चुके हैं। आज एक गवाह का बयान राउज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज करवाया गया है। जानकारी मिल रही है एक और गवाह है जिसका बयान दर्ज कराया जाना है। ये पूरा जो मामला है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला है, जो कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दाखिल करवाया गया है। इसमें खुद वो बयान दर्ज करवा चुके हैं। आज एक और गवाह का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया है। अब जो अगली सुनवाई है वो 15 मार्च को होगी। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि 15 मार्च को एक और गवाह के बयान दर्ज किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुशील से। सुशील, क्या जानकारी है? आज देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जो फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनके खिलाफ जो मानहानि का मामला दर्ज किया गया था उसमें से एक गवाह का बयान आज कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, जिसमें गवाह के द्वारा बताया गया है कि जो फिलहाल आरोप लगाए गए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ वो कितने गंभीर हैं और किस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा उनके परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई हैं। अब फिलहाल 15 मार्च को इसी केस से संबंधित एक और जो गवाह है उनका बयान रिकॉर्ड पर किया जाएगा। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, यानी कि जब 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित जो किया जाता है, तो उम्मीद ये है कि 15 मार्च को कोर्ट के द्वारा जब गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया जाएगा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राउज एवेन्यू कोर्ट समन इशू करेगा, जिसके बाद अशोक गहलोत अपनी जो प्रतिक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए कोर्ट के समक्ष आएंगे और अपने बयान को रिकॉर्ड पर दर्ज कराएंगे। जी चलिए, शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।